जो हमें वक्फ बोर्ड के कार्यालय पे छापे नहीं पड़े, जो हमें उड़ती उड़ती खबरें टेलीविज़न के माध्यम से आई हैं कि 7 जगह वक्फ को रिलेटेड कोई लोगों के दफ्तर पे या घरों पे छापे पड़े हैं, ये जानकारी उड़ती उड़ती हमें आई है। जो कार्रवाई हो रही है वो पूना का एक ट्रस्ट है, ताबूत इनाम एंडोमेंट ट्रस्ट मुड़सी जिला पुणे। ये वक्फ बोर्ड के अंदर ताबूत इनाम एंडोमेंट ट्रस्ट तालुका मुड़सी, एंडोमेंट ट्रस्ट तालुका मुड़सी पुणे डिस्ट्रिक्ट, जो वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर है MSBW/PUN 131/2009 19/5/2009 को ये चैरिटी कमिश्नर के पास से वक्फ बोर्ड के पास ट्रस्ट ट्रांसफ़र हुआ डीम्ड रजिस्ट्रेशन से। वक्फ एक्ट 1995 महाराष्ट्र में जब लोकशाही आघाड़ी की सरकार बनी उस समय वक्फ एक्ट को लागू किया गया, और वक्फ एक्ट लागू होने से जो भी चैरिटी कमिश्नर के पास संस्थाएं रजिस्टर थी उसका रजिस्ट्रेशन डीम रजिस्टर करने का निर्णय चैरिटी कमिश्नर ने भी लिया, और तत्कालीन सरकार में उस वक्त मैं राज्य मंत्री था, हमने भी मिलाकर वक्फ एक्ट 1995 हमने लागू कराया। और जो छापेमारी हो रही है जिसकी खबरें आ रही हैं, कुछ चैनल वालों ने चला दिया कि नवाब मलिक के घर तक ईडी पहुंच जाएगी। बता के आएंगे तो स्वागत भी करेंगे, लेकिन जो छापेमारी हो रही है ताबूत इनाम एंडोमेंट ट्रस्ट को लेकर, जिसमें पूना में MIDC ने 5 हेक्टर 51 आर जमीन एक्विजिशन करके लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के पास पैसे जमा किए, और लैंड एक्विजिशन ऑफिसर ने श्री इम्तियाज हुसैन शेख और अन्य जो ट्रस्टी अपने आप को क्लेम करते थे उनको 7 करोड़ के करीब 7,98,98,250 रुपये उनको एक्विजिशन के पैसे दे दिए। लेकिन कागज़ से जो जानकारी है टोटल 9,64,42,500 रुपया ये एक्विजिशन का जिला अधिकारी के पास पैसे जमे हुए थे। जो एक बनावट कागज पत्र के आधार पर 30/12/2020 का कागज इस्तेमाल करके 7,76,98,250 रुपये ये उन्होंने अपने अकाउंट में लेने का काम किया। उसके बाद वक्फ बोर्ड को जानकारी मिलने के बाद कि जो NOC उन्होंने में दाखिल की है, जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं श्री अनीश शेख, उन्होंने जो पूना डिवीज़न के जॉइंट CEO हैं श्री खुशरू, उनके माध्यम से 13 अगस्त 2021 को पूना के
बर्न गार्डन पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज करने के बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें पहला नाम है चांद रमजान मुलानी, दूसरा नाम है इम्तियाज मोहम्मद हुसैन शेख, तीसरा आरोपी है एडवोकेट कलीम सैयद, एक राजगुरु नाम का व्यक्ति है और एक कामड़े नाम का व्यक्ति। इनकी पुणे पुलिस ने गिरफ्तारी की। थोड़ा सा अधिक जानकारी इसमें दे दूं कि जब हमारे खुशरू जो वहाँ के डिविजनल वक्फ ऑफिसर हैं वो पुलिस स्टेशन गए अगस्त में, तो पुलिस ने कंप्लेंट लिखने में कुछ कोताही कर रहे थे। मुझे चीफ ऑफिसर ने फ़ोन किया कि हमारा डिविजनल वक्फ ऑफिसर बर्न गार्डन पुलिस स्टेशन पहुंचा है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। जो अमिताभ गुप्ता जी कमिश्नर हैं पूना के, उन्हें मैंने फ़ोन किया और बाद में सीओ साहब का फ़ोन आया कि 1 घंटे के भीतर बुलाया गया है और एफआईआर दर्ज किया गया। पुलिसिया जांच चल रही है। 3 लोगों को उसमें बेल हुआ है, 2 लोग अभी भी पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस जांच कर रही है। मैं आपको बता दूं कि मेरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चार्ज लेने के बाद वक्फ डिपार्टमेंट की जो हम मिनिस्टर हैं, वक्फ एक्ट के तहत बोर्ड ये पूरी तरह से वक्फ एक्ट के तहत काम करने के लिए उन्हें आज़ादी है। अगर कोई हमारे पास कंप्लेंट आती है उसकी जांच हम बिठा सकते हैं। और महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार 10 वक्फ बोर्ड के मेंबरों की नियुक्ति हुई, जिसने 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की नियुक्ति की गई। चुनाव के जरिए 2 विधायकों को वहाँ पे नियुक्त होना था, उसमें से एक विधायक का फॉर्म आया, उसकी नियुक्ति की गई। मुतवल्ली कोटे से 2 नियुक्तियाँ हुई, एक की उसमें देहांत हो गया, उसका भी चुनाव होने वाला है। एक एमएलए की सीट खाली है, उसका भी चुनावी प्रोसेस शुरू है। पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में फुल फ्लैज बोर्ड बना है। 26 तारीख के दिन चेयरमैन का भी इलेक्शन डिक्लेयर किया गया है और चुनाव के जरिए नया चेयरमैन आएगा। पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में जब से वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र का बना, परमानेंट सीईओ वहाँ पे कोई अपॉइंट नहीं हो पाया था। हर बार एडिशनल चार्ज में सीईओ वहाँ पे काम करते थे। पहली बार महाराष्ट्र में 2 साल के लिए परमानेंट सीईओ की अपॉइंटमेंट हम लोगों ने की है। साथ ही साथ लगातार हमारे पास कंप्लेंट आती रही और हमने बोर्ड को, सारी सीईओ साहब को कंप्लेंट फॉरवर्ड की। कुछ डायरेक्ट कंप्लेंट उन्हें मिलती रही और बोर्ड ने इस साल भर में 7 एफआईआर दर्ज करने का काम किया है। एक एफआईआर है ताबूत एंडोमेंट ट्रस्ट जिला पुणे का, दूसरा एफआईआर है जुम्मा मस्जिद बदलापुर जिला ठाणे, तीसरा एफआईआर है दरगाह मस्जिद गैबी पीर चिंचपुर आष्टी जिला बीड़, चौथा एफआईआर है मस्जिद देवी नीमगांव तालुका आष्टी जिला बीड़, 5वां एफआईआर है दुर्गा बुरहान शाह ईदगाह जिंतूर रोड परभनी, 6ठा एफआईआर है मस्जिद छोटा पंजतन परतपुर जिला जालना, 7वां एफआईआर है दरगाह नूरुल हुदा मस्जिद कब्रस्तान दिल्ली गेट औरंगाबाद,
और आपको जानकारी दे दूं कि इन 7 एफआईआर में बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। डिटेल अभी मैं दे नहीं पाऊँगा आपको, हम डिटेल एफआईआर डिपार्टमेंट को कहेंगे कि आप लोगों को दें। लेकिन आष्टी के मामले में एक डेप्यूटी कलेक्टर श्री शेड़के की भी गिरफ्तारी हुई है। जब से ये डिपार्टमेंट मेरे पास आया, वक्फ बोर्ड में क्लीन अप का अभियान हमने शुरू किया है। क्लीन अप में सरकारी अधिकारी भी नापे जा रहे हैं और क्लीन अप में कुछ बोर्ड के पुराने मेंबर हैं, वो भी नापे जाएंगे। पूरी तरह से पारदर्शक तरीके से बोर्ड का कामकाज हो, ये पिछले हमारे चार्ज लेने के बाद हमने पूरी कवायद शुरू की। वक्फ बोर्ड की मीटिंग 7-7 महीने होती नहीं थी। कोई चेयरमैन रहता था, वक्फ ऑफिसर मिलके अपना क्या काम करते थे किसी को पता नहीं चलता था। कोई एनओसी इशू हो गई तो बोलते हैं ये बोगस एनओसी है। हमने निर्णय लिया कि पूरा वक्फ बोर्ड का कामकाज ऑनलाइन सिस्टम से चलेगा। जो आईटी डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, उसको पैसे दिए गए हैं पूरी तरह से, उन्होंने पोर्टल तैयार कर लिया है। आगामी दिनों में रजिस्ट्रेशन हो, चेंज रिपोर्ट हो, जो भी पैसे भरना है, किसी को लीज पे देना है, सारे काम को डिजिटली करने का निर्णय हमने लिया। बोर्ड से कहा है, सरकार उसमें पैसा दे रही है और डिजिटल सिस्टम से पूरा वक्फ बोर्ड का ट्रांसपेरेंट कामकाज हो, इस तरह की व्यवस्था हमने बनाई। साथ ही साथ बहुत पुराने कागजात हैं, पुराने दिनों में बहुत सारी फाइलें निकाल के लोगों ने जला भी दी। एक और निर्णय हमने लिया है कि बोर्ड के जितने दस्तावेज हैं उसको स्कैन करके उसको प्रिजर्व करने का काम हम लोगों ने किया है। आज ईडी आई है, हम उसका स्वागत करते हैं। एक एंडोमेंट ताबूत ट्रस्ट नहीं, मैं ईडी के लोगों को 30,000 जो भी वक्फ की संस्थाएं हमारे यहाँ रजिस्टर हैं, मैं उनसे विनती करूँगा कि 30,000 संस्थाओं की आप जांच करें। हमारे क्लीन अप अभियान में ईडी का सहयोग मिल रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और ईडी वाले को ये भी कहते हैं कि लखनऊ शिया वक्फ बोर्ड के लिए वहाँ के शिया कम्युनिटी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा था, सीबीआई को दी गई है। वसीम रजा के भी लफड़े हैं, थोड़ा उधर भी ध्यान देने का काम करें। पूरी तरह से हम आपका सहयोग चाहते हैं और 30,000 मामले आपको देंगे। लेकिन खबरें चल रही है कि ईडी घुस गई वक्फ बोर्ड में, नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ेंगी। हमें लगता है पिछले 30-35 दिन से जो क्लीन अप अभियान हम लोगों ने शुरू किया है, शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस तरह की कार्रवाई से नवाब मलिक को डरा देंगे। अच्छी बात है, आपका सहयोग हम चाहते हैं। आपको जो भी सहयोग होगा हमारा वक्फ बोर्ड पूरी तरह से करेगा, महाराष्ट्र की सरकार करेगी। लेकिन किसी की प्रतिमा मलिन करने के लिए फिर ईडी का इस्तेमाल होगा तो हमें लगता है मुगालते में डिपार्टमेंट है, गलतफहमी में डिपार्टमेंट है। आप सहयोग चाहते हैं, पूरा सहयोग हम लोग करेंगे। लेकिन लड़ाई जो मैंने छेड़ी है, जो लड़ाई हमने अन्याय के खिलाफ छेड़ी है, नाजायज़ लोगों को जेल में डालने के खिलाफ छेड़ी है, जो केंद्रीय एजेंसियों की संस्थाओं में गंदगी थी, क्लीनअप का अभियान हमने छेड़ा है। हमें लगता है इस तरह की खबरें बना के ना नवाब मलिक की प्रतिमा मलिन की जा सकती है, वक्फ बोर्ड में ईडी घुस गई, नवाब मलिक को डराया जा सकता है। हम स्वागत करते हैं, एक एंडोमेंट ट्रस्ट नहीं, 7 एफआईआर जहाँ जहाँ हैं वो पहले ताबे में ले लें। और जितनी वक्फ की संस्थाएं हमारे यहाँ रजिस्टर है, हम मांग करते हैं कि ईडी सभी संस्थाओं की जांच करे ताकि जो क्लीनअप अभियान हमने चलाया है उसमें आपका सहयोग मिले। धन्यवाद।